पेशेंट पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा हाँ, पति साइड में था, ठीक है। एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। ये जो भीड़ सब है पेशेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। 22 अप्रैल की सुबह बायसरन घाटी की हवा में गुलाब की महक थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में उस हवा में बारूद घुल गया। 26 लोग, टूरिस्ट, बच्चे, बुजुर्ग अपनी आखिरी सांस वहीं छोड़ गए और हम सबने एक सवाल पूछा, हमला किसने किया? कोई चेहरा नहीं था, कोई नाम नहीं, सिर्फ खून था, गोलियों की बूंदों से भीगती घाटी और दहशत में कांपता देश। 3 महीने तक कोई सुराग नहीं। फिर एक सैटेलाइट फोन ऑन होता है, चीनी कंपनी हुआवे का, लोकेशन दाचिग्राम नेशनल पार्क, और यहीं से शुरू होती है एक कहानी जो सिर्फ एनकाउंटर नहीं, एक पूरी साजिश की परतें खोल देती है। जिसे मारा गया वो कोई आम आतंकी नहीं था, हाशिम मूसा, पाकिस्तान का एसएसजी पैरा कमांडो, एक इंसान नहीं बल्कि ट्रेनिंग से बना सुपर ह्यूमन हथियार, जिसे लश्कर और आईएसआई ने मिलकर भारत भेजा था, सिर्फ एक मिशन के लिए, भारत को भीतर से तोड़ो। अब सवाल ये नहीं कि वो मारा गया, सवाल ये है 3 महीने तक वो जिंदा कैसे रहा? कौन उसे खाना दे रहा था? कौन उसे छिपा रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो अकेला था? इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि सेना ने कैसे ऑपरेशन महादेव से उसका खात्मा किया और कैसे एक सैटेलाइट फोन ने भारत की सबसे बड़ी आतंकी शिकारी कहानी को जन्म दिया। अब वीडियो बंद मत करना, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये हमारी सुरक्षा का सवाल है। 22 अप्रैल 2025 सुबह के 9 बजे होंगे। पहलगाम की बायसरन घाटी में धूप खिली थी और मौसम में एक सुकून भरी ठंडक थी। पर्यटक परिवार, बच्चे, फोटोग्राफर सब अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में इस शांत घाटी का रंग लाल हो जाएगा खून से। एक पल में सब बदल गया। घाटी के किनारे एक पहाड़ी से फायरिंग की आवाज आई और फिर मशीन गनों की बौछार, चीखें गूंजने लगी, लोग इधर उधर भागने लगे, कैमरे गिर गए, पिकनिक बास्केट पलट गए और जमीन पर सिर्फ एक चीज बची, मौत की सनसनी। 3 आतंकी AK-47 और M4 कार्बाइन से लैस थे। उनका टारगेट साफ था, डर फैलाओ, खून बहाओ और फिर गायब हो जाओ। 26 निर्दोष लोग, जिनमें छोटे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल थे, उस दिन हमेशा के लिए खामोश हो गए। वो हमला सिर्फ गोलियों का नहीं था, वो हमला था भारत की आत्मा पर। और सबसे डरावनी बात, कोई नहीं जानता था ये हमला किया किसने। जांच शुरू हुई, सेना पहुंची, घायल बचाए गए, पर आतंकियों के कोई सुराग नहीं थे। स्केच जारी किए गए, लेकिन वो भी गलत निकले। गांव वालों की गवाही बिखरी हुई थी। कोई कहता कश्मीरी लग रहे थे, कोई कहता विदेशी थे। देश में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। टीवी चैनलों पर बहसें, सोशल मीडिया पर मातम, और हर चेहरे पर एक ही सवाल, आखिर ये हमला किसने किया? इस एक हमले ने घाटी की हर सांस को डरा दिया। और इसी हमले के बाद पहली बार एक नाम उभरा, हाशिम मूसा। पहलगाम हमले के बाद जब जांच एजेंसियों ने हर दिशा में सुराग तलाशने शुरू किए, तभी एक नाम धीरे धीरे उभरने लगा, हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान शाह। शुरुआत में ये नाम हवा में था, कोई साफ तस्वीर नहीं, कोई पक्की जानकारी नहीं, लेकिन जैसे जैसे जांच गहराई में गई, सच्चाई खौफनाक होती गई। मूसा पाकिस्तान की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप यानी SSG का पूर्व पैरा कमांडो था। और SSG कोई आर्म फोर्स नहीं होती, यह पाकिस्तान की सबसे घातक और गुप्त ऑपरेशंस चलाने वाली यूनिट है, जिसे जीते जी मशीन बना दिया जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार मूसा को ISI और लश्कर-ए-तैयबा के गठजोड़ ने चुना था, एक मिशन स्पेसिफिक ऑपरेटर के तौर पर। उसकी ट्रेनिंग में था 62 घंटे तक लगातार जागना, बर्फ, पानी, जंगल में बिना खाना पानी सरवाइव करना और GPS से कटे इलाकों में रहकर भी ऑपरेशन चलाना। वह कोई आम आतंकी नहीं था, वह एक मिलिट्री ग्रेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ टेरर था। जांच में पता चला कि मूसा पहले गांदरबल, फिर बारामूला और फिर जेडमोर टनल हमले में भी शामिल था। हर हमले में पैटर्न एक जैसा था, तीव्र, निर्दयी और पूरी तरह प्लान्ड। पर भारत में उसका असली टारगेट क्या था? उसे लश्कर द्वारा एक ही मिशन दिया गया, गैर कश्मीरी नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमले करना। उसका काम था घाटी को अस्थिर करना, अमरनाथ यात्रा को टारगेट करना और इंटरनल दहशत बनाना। ISI की स्ट्रेटेजी साफ थी, एक ऐसा आतंकी भेजो जो सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि ट्रेनिंग और माइंड गेम से खेले। मूसा उसी मॉडल का परफेक्ट नमूना था और इसीलिए जब पहलगाम में हमला हुआ तो सेना जान गई, ये किसी लोकल से नहीं हुआ, ये किसी बड़े खेल की पहली चाल थी और वो चाल चलने वाला था हाशिम मूसा। पहलगाम हमला हुआ, 26 जाने गई, लेकिन हमलावर हवा हो गए। कोई सबूत नहीं, कोई सीधा क्लू नहीं, बस एक चीज मिली, एक सैटेलाइट फोन। ये फोन हमला होते ही ऑफलाइन हो गया था,
उसके IME नंबर और सिग्नल पैटर्न को तुरंत रिकॉर्ड किया गया, लेकिन आगे कुछ नहीं मिला। 3 महीने तक जांच एजेंसियां, NIA, RW, मिलिट्री इंटेलिजेंस सबने अलग अलग स्तर पर काम शुरू किया। NIA ने 2000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। गांव-गांव घूमकर 15 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स पकड़े गए। इन्हीं में से कुछ ने स्वीकार किया, हमने उनको खाना दिया, वो विदेशी थे और हमें पैसे भी मिले थे। पर असली ब्रेक थ्रू तब आया जब 11 जुलाई की रात 3 महीने बाद वही सैटेलाइट फोन फिर से एक्टिव हुआ। लोकेशन श्रीनगर के पास का एक घना जंगल, दाचिग्राम नेशनल पार्क। फोन वही प्रतिबंधित चीनी कंपनी हुआवे का मॉडल जिसे अमेरिका, UK और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा मानते हुए बैन कर दिया है। बस यहीं से शुरू हुआ शिकार। सेना ने इसे नाम दिया ऑपरेशन महादेव, क्योंकि जिस एरिया में मूवमेंट डिटेक्ट हुआ था वहां पास ही महादेव पर्वत स्थित है। ड्रोन, सैटेलाइट इमेजिंग, ग्राउंड टीम्स, सब कुछ एक्टिव किया गया। ना कोई शोर, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई बयान, बस गुप्त तैयारी। सेना जानती थी अगर मूसा वही है जो उन्हें शक है तो उसे पकड़ना नहीं, खत्म करना होगा। और उस दिन के बाद दाचिग्राम की हवाओं में कुछ बदल गया। पेड़ों के बीच किसी की सांसें चल रही थीं, लेकिन वो सांसें गिनती की थीं। 26 जुलाई 2025 रात के अंधेरे में दाचिग्राम नेशनल पार्क के भीतर हलचल थी, लेकिन नजर से नहीं, रेडियो सिग्नल और थर्मल कैमरों से। भारतीय सेना की 24 राष्ट्रीय राइफल, 4 पैरा यूनिट, CRPF और जेंड के पुलिस सबने मिलकर ऑपरेशन को घेरा था। नाम रखा गया ऑपरेशन महादेव। नाम इसलिए क्योंकि ये युद्ध नहीं था, ये एक पवित्र सजा थी। पहलगाम के 26 मासूमों की आत्मा को न्याय देने का यज्ञ। दाचिग्राम की घनी झाड़ियों के बीच एक टेंट खड़ा था। वहां 3 आतंकी सो रहे थे। सैटेलाइट फोन की लोकेशन, थर्मल सिग्नल और गांव वालों की इनपुट से सेना ने यह कंफर्म कर लिया था वो आतंकी वही हैं और उनमें से एक है हाशिम मूसा। रात के 3:30 पर ऑपरेशन शुरू हुआ। सेना ने साइलेंट मूवमेंट में टेंट को चारों ओर से घेर लिया। पहली फायरिंग सेना की नहीं थी, बल्कि एक सिग्नल था। एक ग्रेनेड टेंट के पास गिराया गया, जैसे नींद से जगा दिया हो मौत को। फिर शुरू हुआ सटीक, मिनटों में खत्म होने वाला एक्शन। आतंकियों के पास से जवाबी फायरिंग आई, लेकिन अधूरी, क्योंकि जब तक उन्होंने बंदूक संभाली, आर्मी की गोलियां अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। 5 मिनट में सब खत्म हो गया। 3 शव जमीन पर पड़े थे। एक के हाथ में था वही हुआवे सैटेलाइट फोन, दूसरे के पास था M4 कार्बाइन, तीसरे की जेब से निकला था नक्शा अमरनाथ यात्रा रूट का। सेना को पूरा विश्वास था मारा गया व्यक्ति हाशिम मूसा ही है, और जब फिंगरप्रिंट्स, DNA और फोटो क्रॉस वेरीफाई किए गए तो पुष्टि हो गई। पहलगाम का भूत अब सिर्फ इतिहास बन गया था। सेना ने प्रेस को कुछ नहीं बताया। शवों को SOP के तहत पुलिस को सौंप दिया गया। लेकिन जो सैनिक उस ऑपरेशन का हिस्सा थे, उन्होंने एक बात जरूर कही, आज हमने सिर्फ 3 आतंकियों को नहीं मारा, हमने घाटी से एक साया हटाया है। जब ऑपरेशन महादेव के बाद आतंकियों की तलाशी ली गई तो सबसे चौंकाने वाली चीज हाथ लगी, एक सैटेलाइट फोन जिसकी प्रोग्रामिंग और हार्डवेयर दोनों ही चीनी कंपनी हुआवे से मेल खाते थे। अब यह सिर्फ एक फोन नहीं था, ये एक ट्रिगर था जो एक बड़ी बहस की शुरुआत बन गया। हुआवे वही कंपनी है जिस पर अमेरिका, UK और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश पहले ही राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा मानते हुए बैन लगा चुके हैं, क्योंकि इन डिवाइसेस में ऐसे बैकडोर मिलते हैं जो डेटा चोरी और गुप्त संचार के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। भारत में मिला यह फोन भी वैसा ही था, GPS मास्क्ड, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन और स्पेशल फ्रीक्वेंसी नेटवर्क पर एक्टिव। तो सवाल उठा, क्या चीन आतंकवाद में टेक्नोलॉजी के जरिए अपना रोल निभा रहा है? विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान के ISI और चीन के बीच लंबे समय से सामरिक साझेदारी है। चीन आतंकवादी संगठनों को न केवल हथियार बल्कि संचार उपकरण, डिजिटल नक्शे और साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुहैया करवा रहा है। जिस तरीके से मूसा के पास हुआवे का फोन मिला और जिस तरह सिग्नल ट्रेस होते ही उसने उसे बंद किया, यह साबित करता है कि यह सिर्फ आतंकी नेटवर्क नहीं, एक साइबर वॉर की शुरुआत है। यह नई लड़ाई AK-47 और ग्रेनेड से नहीं, बल्कि सैटेलाइट फोन और एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन से लड़ी जा रही है। और भारत को अब इन डिजिटल हथियारों से लड़ने के लिए नई रणनीति बनानी होगी। आतंकी मूसा तो मारा गया, लेकिन जो जाल वो छोड़ गया है वो अब भी एक्टिव है। हाशिम मूसा का एनकाउंटर भले एक बड़ी जीत थी, लेकिन सच्चाई यह है, यह लड़ाई अभी अधूरी है। जांच एजेंसियों के मुताबिक अप्रैल में पहलगाम हमले से पहले
कम से कम 20 आतंकियों ने LOC पार करके घाटी में घुसपैठ की थी। इनमें से सिर्फ 3 को मारा गया, बाकी 17 कहां हैं? सेना के सूत्र बताते हैं कि मूसा सिर्फ एक मॉड्यूल का लीडर था। उसके नीचे एक पूरी क्लस्टर टीम काम कर रही थी, जिन्हें टुकड़ों में बांटकर कश्मीर के अलग अलग इलाकों में तैनात किया गया। इन्हें मदद मिली ओवरग्राउंड वर्कर्स से, वो लोग जो दिखते तो आम नागरिक हैं, लेकिन आतंकियों को खाना, छिपने की जगह, नक्शे और स्थानीय जानकारी देते हैं। NIA की रिपोर्ट में साफ है कि मूसा को कम से कम 3 गांवों से नियमित सप्लाई मिल रही थी, राशन, दवाइयां, कपड़े और जानकारी। यही वजह थी कि वो 3 महीने तक बिना पकड़े बचा रहा। अब सेना की नजर उन नेटवर्क्स पर है। IG कश्मीर ने बयान दिया है, ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। जो जिंदा हैं वो ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि अब वे छिपे हुए हैं, डरे हुए नहीं। रुद्र और भैरव ब्रिगेड्स को तैनात किया जा चुका है। नया मिशन, इन बचे हुए सायों को हमेशा के लिए मिटाना, और जब तक हर एक को पकड़ नहीं लिया जाता, घाटी की सांसें अधूरी रहेंगी। हाशिम मूसा अब जिंदा नहीं है। एक आतंकी जो 3 महीनों तक हमारी जमीन पर घूमता रहा, वो अब खामोश पड़ा है, दफन, खत्म। लेकिन क्या उसकी मौत से साजिशें भी मरी हैं? घाटी में कुछ दिन सुकून के आ सकते हैं, लेकिन जब तक सीमा पार बैठा सिस्टम जिंदा है, जो मूसा जैसे आतंकियों को ट्रेन करता है, उन्हें भेजता है और फंड करता है, तब तक यह लड़ाई खत्म नहीं। मूसा मरा, लेकिन वह एक चेहरा था। असली युद्ध उस सोच से है जो AK-47 की गोली में नहीं, सैटेलाइट फोन की चुप्पी में छिपी होती है। भारत की सेना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि चाहे दुश्मन कितना भी ट्रेंड हो, वो हमारे साहस और रणनीति के सामने टिक नहीं सकता। पर अब जरूरत है एक और स्तर की लड़ाई की, टेक्नोलॉजी में, साइबर इंटेलिजेंस में और जनता की जागरूकता में, क्योंकि अगली बार हमला सिर्फ घाटी में नहीं होगा। हो सकता है वो आपके शहर, आपके घर, आपके स्कूल के पास हो। तो अब सवाल सिर्फ सेना के लिए नहीं, हम सब के लिए है। क्या हम तैयार हैं? अगर आप इस वीडियो से जुड़ पाए तो इसे शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में दीजिए और देश की हर सांस को सुरक्षित रखने के लिए जागरूक बनिए। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।